गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर, ये फाइल दे दो अपनी। अपने बारे में जरा बोर्ड को विस्तार से बताएं। सर मेरा नाम प्रेक्षा पाठक है, मैं मूलतः पन्ना जिले से हूँ। मेरे पिता श्री प्रदीप कुमार पाठक शिक्षक हैं और मेरी माँ श्रीमती नीलम पाठक गृहिणी है। मैंने अपनी 5वीं तक की शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर गाँव से प्राप्त की थी। उसके बाद 12th तक मैंने विश्वानंद हायर सेकेंडरी स्कूल पन्ना से किया है। ग्रेजुएशन मैंने सर डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय से फिजिक्स, केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस में किया है, जिसके लिए मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदया द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय पदक से सम्मानित किया गया था। सर मेरी हॉबीज़ लोक चित्रकलाएँ जैसे मंडला, मधुबनी और लिप्पन है और 2020 की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करके मैं आपके समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित हूँ। आप मूलतः पन्ना से बिलोंग करती हैं। पन्ना जिले की कोई ऐसी विशेषताएं बताएं जिसके आधार पर यह स्थापित होता हो कि पन्ना मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। सर पन्ना जो है वो हीरा उत्पादक एकमात्र क्षेत्र है भारत का। दूसरा, पन्ना प्राकृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। पन्ना एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और पन्ना वैश्विक स्तर पर भी महत्व रखता है, क्योंकि हम पहले हैं जिन्होंने बाघ पुनर्स्थापना की है। जब पन्ना टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया था तो हमने सर्वप्रथम बाघ पुनर्स्थापना की है। एक पालतू बाघ को जंगली बनाने का काम भी हमने विश्व में पहली बार किया है। पन्ना विश्व पालतू बाघ का नाम जाने आप? सर T2 नाम था उसका। आपने ग्रेजुएशन में न्यायिक विज्ञान स्पेशल रखा हुआ है? यस सर। कोई रीजन इसके पीछे? सर मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से करती या मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस से करती। चूँकि नया विषय था और पढ़ने में इंटरेस्टिंग अधिक लगा मुझे, इसलिए मैंने न्यायिक विज्ञान का चयन किया। नया था बस इसलिए? सर पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए। ठीक। न्यायिक विज्ञान पढ़ते हुए क्या कोई ऐसे स्किल डेवलप हुए जो लगता है कि प्रशासन में काम आने वाला है? यस सर, निश्चित तौर पर मेरे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। इसके साथ साथ सामान्य अपराधों की समझ भी मुझे हुई है जो प्रशासन में काम आ सकेगी। अभी जो कुछ ऐसे सीरीज आए जिसमें अपराधों के बारे में ज़्यादा एनालिटिकल स्टडी था या जिसमें विभिन्न प्रकार के क्राइम्स को एनालिसिस करते हुए दिखाया गया था, बाद के कई स्टडीज में ये आया कि उन क्राइम सीन को देख के ही लोगों ने क्राइम करना सीखा। यस सर। तो इस प्रकार के स्टडीज को क्या ऐसा दिशा दिया जाए जिससे उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े? क्योंकि आपने इस विषय को पढ़ा है, आपके क्या विचार हैं? सर निश्चित तौर पर ये जो सीरीज़ हैं उससे कुछ मामले ऐसे आए हैं जिससे क्राइम हुआ है, लेकिन ये सीरीज़ एक बड़ा रोल भी निभाती है क्राइम को रोकने में, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने में। तो बहुत बड़े हद तक ये जागरूकता उत्पन्न कर रही है। कुछ स्तर पर क्राइम हुआ है तो उसको रोकने के लिए सर मैं जो समझती हूँ, हमें ग्रेजुएशन के स्तर पर फॉरेंसिक साइंस को एक बेसिक सब्जेक्ट के रूप में, फॉरेंसिक साइंस या अपराधों के निवारण का अध्ययन एक बेसिक सब्जेक्ट सामान्य जागरूकता के लिए प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे छात्रों में जागरूकता आएगी और आगे चल के समाज में इसके संबंध में जागरूकता आएगी। तो ये कंपलसरी होना चाहिए आपके हिसाब से, ये कहना चाह रही है? नहीं सर, लेकिन फिर भी पढ़ाई अगर इसकी कराई जाए तो इंटरेस्टिंग भी है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और जागरूकता भी आएगी इससे समाज में अपराधों के विरुद्ध। सच में किसी विषय को कंपलसरी करना हो तो क्या वो न्यायिक प्रकार के विषय होना चाहिए, क्राइम से रिलेटेड होना चाहिए, या नैतिकता और ऐसे विषय होना चाहिए जो समाज में सकारात्मकता फैलाएं? सर नैतिकता वाले विषय भी होने चाहिए, लेकिन हमारा समाज जो है वो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए हमें अपराधों से भी बचने के लिए ऐसे विषयों को अनिवार्य किया जाना चाहिए। गुड। प्रशासन में क्यों आना चाह रही हैं आप? सर मेरे अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जैसे कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, साहस, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति। मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रशासन में रह के अपने इन गुणों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाऊंगी और एक अच्छी प्रशासक बन पाऊंगी, इसलिए मैं प्रशासन में आना चाह रही हूँ। अच्छी प्रशासक जो आप बनना चाह रही हैं? यस सर। आप किससे मानते हैं कि एक अच्छा प्रशासक है? ऐसा कोई आपके सामने आइडियल दिख रहा है? सर एक कोई आदर्श नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रशासक हैं जिन्हें मैं आदर्श मानती हूँ। जैसे पन्ना में पूर्व फील्ड डायरेक्टर रहे हैं श्री नारायण मूर्ति और श्रीनिवास मूर्ति, सॉरी सर मैं नाम गलत कर रही थी, और किरण बेदी जी, अजीत डोभाल जी, और इंदौर के पूर्व कलेक्टर रहे हैं, सॉरी सर मैं नाम एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। जिन लोगों का आप नाम भी याद नहीं कर पा रही हैं। सर पी नरहरि, सर पी नरहरि। आपकी हॉबी में लोक चित्रकलाओं में आपने 3 स्पेशल नाम लिखे हैं। यस सर। ये मंडल है या मंडला है, पहली बात तो क्लियर करें।
सर मंडल शब्द मूलतः है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट होके एक एक्स्ट्रा ए लग गया है उसमें, इसलिए उसका नाम मंडला हो गया है। तो मंडल और लिप्पन में क्या डिफरेंस बता पाएंगे आप? सर मंडल चित्रकला जो है वो मंडला चित्रकला ज्यामिति के आधार पर सममिति और ज्यामिति के आधार पर शांति के से संबंधित है। इसका जो प्रारंभिक रूप मिलता है वो हमें वेदों से मिलता है, और जैसे हमारे श्रीयंत हुआ, और बौद्ध धर्म में भी मंडला का विशेष महत्व है। जबकि लिप्पन जो है वो स्थानीय कला है गुजरात के कच्छ क्षेत्र की। यहाँ के घरों में विशेष रूप से इस कला का विकास हुआ है। इसे मड एंड मिरर वर्क कहते हैं। मंडला जो है उसके अलग अलग डॉट मंडला होता है, सैंड मंडला होता है, या पेन से भी ड्रॉ किया जाता है। कौन सा मंडल का यूज करती हैं? सर मैं यूजुअली स्केच पेन से मंडलाई करती हूँ। यहाँ एक शब्द था, ऐसी अभिरुचि जो आपके चयन में सहायक हो। तो ये अभिरुचि आपको चयन में सहायक लग रही है क्या? सर अभिरुचि जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चयन में सहायक नहीं है, लेकिन मुझे इन कार्यों को करके मानसिक शांति मिलती है और मैं बेहतर परफॉर्म कर पाती हूँ, अपने निर्णय बेहतर ले पाती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चयन में सहायक होते हैं। अभिरुचि का क्या अर्थ समझती है आप? सर कोई एक ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति को शांति मिले, वो अभिरुचि है। वो उसका शांति मिले। उसका व्यवसाय नहीं है, लेकिन उसको पसंद है, इसलिए वो अभिरुचि है। प्रेक्षा जी, यस सर। प्राचीन से वर्तमान तक आई है और राष्ट्रीय नेतृत्व में महिलाओं के नाम गिनाइए। सर प्राचीन काल में प्रभावती गुप्त, रानी रिद्दा, मध्यकाल में रजिया सुल्तान, आधुनिक काल में हमारे संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर थी। बहुत सारी महिलाएं थी संविधान सभा में। इसके बाद महिलाएं थी संविधान सभा? सर 11। आगे सर इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल वो हमारी राष्ट्रपति रह चुकी हैं, और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्राचीन से लेकर वर्तमान तक हमने उंगलियों पर नाम गिना दिए महिलाओं के। यस सर। कैसी स्थिति देखती है महिलाओं की? सर प्राचीन काल में एकदम ऋग्वैदिक काल में तो महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे समाज में महिलाओं की स्थिति में पतन हुआ। स्वतंत्रता के बाद पुनः हम उच्च स्तर पर पहुंचने लगे हैं। धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं। क्या प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं की स्थिति सुधार के? सर महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। क्या क्या सक्षमता लानी चाहिए आपकी दृष्टि से महिलाओं के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं पहले से ही सक्षम हैं। अवसरों की कमी समाज की वजह से है। समाज में हमारी जो मानसिकता है, थोड़ी सी रूढ़िवादी मानसिकता है, जिसके कारण महिलाओं को उनका उचित स्थान नहीं मिल पाता है। तो वो सक्षम है, उनको उचित अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। वो मानसिकता कैसे बदलेगी? सर नैतिक शिक्षा से समाज में धीरे धीरे परिवर्तन लाके, उदाहरण पेश करके मानसिकता बदली जा सकती है। कितना समय लगेगा इसके लिए? सर कार्य जारी है, जल्दी पूरा होगा। क्या आर्थिक सक्षमता के लिए लाडली बहना जैसी योजनाओं को लागू करके हम सक्षमता ला पाएंगे? निश्चित तौर पर सर, क्योंकि महिलाओं के हित में ये एक योजना है और इसके साथ महिलाओं को एक्स्ट्रा फंड प्राप्त होगा, जिसका उपयोग वो अपने विकास के लिए कर सकती हैं। हो सकता है वो अपने लिए पौष्टिक आहार के लिए उसका उपयोग करें, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग करें, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाना मतलब चाहिए। कुल मिलाकर आप सरकारों की मुफ्त की योजनाओं का समर्थन करते हैं? नहीं सर, सरकार की जो योजना है, भारत का स्वरूप लोक कल्याणकारी है, इसलिए जो हमारी योजनाएं हैं वो लोक कल्याण के लिए हैं। तो अधिकतम लोक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं आवश्यक हैं। फिर टैक्स पेयर अपना अमाउंट क्यों देगा, टैक्स क्यों देगा, यदि वो सारा पैसा मुफ्त की योजनाओं में जा रहा है, उसे लाभ नहीं मिल रहा? सर लाभ मिल रहा है ना, निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है, और साथ साथ योजनाएं भी चल रही हैं। और जब पूरे देश का विकास होगा तो उससे टैक्स पेयर्स को भी फायदा होगा। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपका क्या कहना है? सर लागू किया जाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को। इससे कुछ लोगों को नुकसान होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी? सर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान इससे होने वाला है, बल्कि समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो कुछ धर्म विशेष की कुरीतियां हैं, उनको दूर किया जा सकेगा। तो ये बात 70 साल में सरकार क्यों नहीं समझ पाई?
सर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अब अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार प्रदर्शित करती है तो निश्चित तौर पर इसको लागू किया जाना चाहिए। आपने कहा सरकारें लोक कल्याणकारी हैं, अब आप बोल रही हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। सर दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा? सर लोक कल्याण भी है लेकिन राजनीतिक हितों को भी कई बार पार्टियां महत्व दे देती हैं, इसलिए थोड़ा सा कमी हो जाती है। इसको कैसे ठीक करें? सर राजनीति में शुचिता का महत्व बढ़ाया जाना चाहिए। समाज में अगर नैतिकता बढ़ेगी और इसके साथ साथ जनता की जागरूकता अगर बढ़ेगी तो राजनेताओं पर एक वो आएगा, प्रेशर आएगा कि वो अधिक लोक कल्याण कर सकेंगे। चलिए वापस राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात करते हैं। सर विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने का जो विधेयक है यस वो सर, आधे में है अभी, यस सर। 8वीं बार में भी। ऐसा क्यों? सर वही कारण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन सरकारें सुदृढ़ हो जाएंगी कि हमें महिलाओं को भी, देश के आधे कार्यबल को हमें भागीदारी देनी है, उस दिन विधेयक मिल जाएगा। मतलब राजनीति नहीं चाहती कि महिलाओं को भागीदारी मिले? सर उसमें भी प्रयास चल रहे हैं। आपने कुछ प्रकार बताए मंडला के, लेकिन बहुत जो फेमस फॉर्म है मंडला के, उसमें एक सैंड मंडला है, एक सर। टीचिंग मंडला और एक डिवाइन मंडला कहा जाता है। यस सर। टीचिंग मंडला और डिवाइन मंडला के बारे में कुछ बता सकेंगे? सर मैं डिवाइन मंडला के बारे में तो बता सकूंगी। बताइए। टीचली सर डिवाइन मंडला जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो मंडला ही माना जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें पृथ्वी का चंद्रमा से अनुपात आकार में, या ओवम जो अंडाणु होता है उसका उसके केंद्रक से आकार, ये इनके आकारों में समानता है। पृथ्वी पर जितना जल है उतना ही जल मनुष्य की कोशिका में उतने अनुपात में होता है। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो सम्मिति के आधार पर चल रहा है और इसी सम्मिति को सेलिब्रेट करता है मंडला, जिसके कारण व्यक्ति परमात्मा से एकीकार होने, शांति के माध्यम से परमात्मा से एकीकार हो सकता है। ठीक बात है। मंडला का एक और फॉर्म जो आपने एक तो बात की थी श्री यंत्र के बारे में, यस सर। एक और फॉर्म बहुत पुराने समय में देखने के लिए मिलता है, खासकर पुराने मंदिरों में और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, जिसे कहा जाता है द फ्लावर ऑफ लाइफ। यस सर। आपने कुछ सुना है इसके बारे में? क्या है? जीवन का फूल कहा जाता है और मंडला आर्ट ही है वो। यस सर। सारे जो प्राकृतिक जितने भी प्राकृतिक फूल हैं वो एक गोल्डन रेशियो में होते हैं, 1.618 का गोल्डन रेशियो होता है। इसी गोल्डन रेशियो पे हमारे जितने मंदिरों की संरचनाएं हैं, फूलों की संरचनाएं, जो उनके छतों पर मिलने वाले फूल हैं, वो इसी गोल्डन रेशियो में है। इसको जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसको द फ्लावर ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? यस सर। क्या है हेडलाइन आज का? सर नर्मदा का जल जो है वो शुद्ध हो गया है, 75% तक की शुद्धि हुई है उसमें। और संपादकीय क्या है आज का? संपादकीय में सर गिग इकोनॉमी आई हुई है और दूसरा सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जो इकोनॉमी आपने बताया, यस सर। पढ़ा उसको? यस सर। क्या है उसके बारे में, क्या जानकारी आपके सर पास? गिग इकोनॉमी में लोग अपनी पसंद के आधार पर कार्य करते हैं, उनके काम की कोई समय सीमा नहीं होती और कोई अनुबंध नहीं होता है किसी कंपनी के साथ। वो जब तक चाहें तब तक काम करते हैं और जितने समय चाहें उस समय तक काम करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इकोनॉमी में एक चीज़ और अनिवार्य है, वो है डिसिप्लिन। यस सर। बिना डिसिप्लिन के कोई भी चीज़ चलना क्या पॉसिबल होगा? निश्चित तौर पर नहीं होगा सर, लेकिन इसमें भी डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है गिग इकोनॉमी में। तो अगर कोई कर्मचारी डिसिप्लिन नहीं है तो निश्चित तौर पर उसके जो रोजगार है वो कोई दूसरा ले जाएगा, इसलिए डिसिप्लिन आवश्यक हो जाता है। फिर भी वो जब चाहे काम कर सकता है, जब चाहे वो क्विट कर सकता है, तो ये सब डिसिप्लिन कहाँ दिखा रहा है? सर लेकिन अगर उसको कार्य करना है, उसकी कार्य करने की इच्छा है, रोजगार प्राप्त करने की इच्छा है, उसको धन अर्जित करना है, तो उसको एक डिसिप्लिन रखना होगा, अन्यथा उसको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए डिसिप्लिन उसको व्यक्तिगत रूप से रखने की आवश्यकता हो जाती है। क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, यस सर। ये भी इसी पैटर्न पे काम करें? क्योंकि अधिकारी जब चाहे आते हैं, जब चाहे चले जाते हैं, नहीं जब सर। मर्जी होती काम करते हैं, जब मर्जी नहीं करते। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जो अधिकारियों को आज का एडिटोरियल था, मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय प्रशासन से बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः जो अधिकारी होते हैं वो समय पर आते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके और फिर उसके बाद घर जाते हैं। तो एक निश्चित उनके दायित्व हैं, उनका निर्वहन करते हैं वो, इसलिए वो गिग तो इकोनॉमी सारा नहीं है। डिपार्टमेंट सही काम करता है, आपका ये कहना है? यस सर, लगभग सब सही काम कर रहे हैं। कुछ अपवाद मिल सकते हैं लेकिन बाकी तो सब सही है। आपका चयन क्यों किया जाए? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे अंदर जो गुण हैं, कर्तव्यनिष्ठा, धैर्य, सहन शक्ति और
इन सारे गुणों की वजह से मैं एक बेहतर प्रशासक बन सकूंगी और प्रशासन में योगदान आपने दे अपने जो सकूंगी। गुण 2 बार रिपीट किए, उनमें कहीं भी ईमानदारी का गुण नहीं दिखा, ऐसा क्यों? सॉरी सर, मैंने पहली बार तो बोला था, लेकिन इस बार चूंकि आंसर दे रही थी मैं, इसलिए। कर्तव्य निष्ठा आपने एक शब्द 2 बार Yes, यूज sir. किया, डिफाइन कर पाएंगे? सर, अपने कर्तव्यों को उचित समय पर सही तरीके से पूरा करना कर्तव्य निष्ठा है। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।